15 अगस्त पेंशन धमाका। अगर आपको पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, तो आपके लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, आपके लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अब आपको इतना पेंशन मिलेगा। कितना पेंशन मिलेगा आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और 15 अगस्त 2026 से 10 नया नियम भी लागू होने जा रहा है। अगर आप नए नियम को नहीं जानेंगे, अगर आप नए नियम को फॉलो नहीं करेंगे, तो आपके पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए ये वाली जो वीडियो है पूरे भारत के 4 करोड़ पेंशन धारकों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जो है पेंशन धारक परेशान है। क्योंकि पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो बढ़ ही नहीं रही है। कुछ राज्यों में पेंशन जो है ठीक ठाक मिलती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हरियाणा में, तो यहां पर पेंशन ठीक मिलती है 3200 रुपया। इसी तरीके से दिल्ली में 2500 रुपया पेंशन मिलती है। 1500 रुपया उत्तर प्रदेश में पेंशन मिलती है। और जगह पेंशन बहुत कम मिलती है। जैसे कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपया पेंशन मिलती है। झारखंड में 1000 रुपया मिलती है। बंगाल में 1000 रुपया मिलती है। महाराष्ट्र में जो है 600 रुपया पेंशन मिलती है। महंगाई आसमान छू रही है। और 1000 रुपया 600 रुपये में क्या होगा? मगर अब आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, आपके लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। तो अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक मर्तबा चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को पूरे भारत के 4 करोड़ पेंशन धारकों तक ज़रूर पहुंचाएं। सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें। पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट, वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन की पूरी जानकारी। अगर आपको या आपके परिवार में किसी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन मिलती है, तो ये वाली वीडियो जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2026 में कई राज्यों में पेंशन भुगतान और सत्यापन से जुड़ी अलग अलग अपडेट सामने आई है। आपको पता है कि अगस्त महीने में कुछ राज्यों में पेंशन आ चुकी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो बिहार में पेंशन आ चुकी है। 10 अगस्त 2026 को जो है पेंशन को जारी कर दिया गया है। 1 करोड़ 1 लाख पेंशन धारकों के खाते में 1100 रुपया जो है डाल दिया गया है। मगर बहुत सारे पेंशन धारक मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मोहम्मद भाई मेरे खाते में पेंशन नहीं आई, तो मुझे क्या करना होगा? पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। कुछ लाभार्थियों के खाते में पेंशन भेजी जा रही है, जबकि कुछ लोगों को भुगतान अभी भी लंबित है। साफ साफ इसमें बताया जा रहा है कि कुछ पेंशन धारकों के खाते में पेंशन को भेज दिया गया है और कुछ पेंशन धारकों के खाते में जो है अभी तक पेंशन नहीं आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपकी पेंशन बंद हो गई है या भुगतान में देरी हो रही है? देखिए, अगर आप लोग अभी तक पेंशन नहीं पाए हैं, अगर आप लोग अभी तक जो है पेंशन नहीं लिए हैं, तो आपको कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा भाई, वरना आपकी पेंशन नहीं आएगी। सबसे पहले एक ज़रूरी बात, हर राज्य में पेंशन की राशि, पात्रता और भुगतान की तारीख अलग अलग हो सकती है। देखिए, हर राज्य में जो है अलग अलग जो है डेट पर पेंशन आती है। जैसे कि बिहार में कब पेंशन आती है? 10 तारीख को आती है। उत्तर प्रदेश में और लेट आती है। तो अगर अभी तक आपके खाते में पेंशन नहीं आई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पेंशन ही नहीं आएगी। पेंशन आएगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है। इसीलिए किसी एक राज्य की जानकारी को पूरे देश पर लागू ना समझे।
साफ साफ इसमें बताया जा रहा है कि अगर बिहार में पेंशन आ चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश में लागू हो गया, नहीं, अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग जो है डेट पर पेंशन आती है। सबसे पहले अपने पेंशन स्टेटस चेक करें, सबसे पहला आपको काम करना है। कई बार बैंक खाते से जुड़ी जानकारी, आधार लिंकिंग, डीबीटी या एनपीसीआई मैपिंग जैसी वजहों से भुगतान अटक सकता है। साफ साफ इसमें बताया जा रहा है कि सबसे पहले आपको स्टेटस चेक करना है, क्योंकि जब आपके आधार की लिंकिंग नहीं रहेगी बैंक खाता से तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अगर आप डीबीटी या एनपीसीआई स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपके खाते में पेंशन नहीं आएगी। अब यहाँ पर आगे देखिए, इसीलिए इन सभी चीज़ों को ज़रूर जांच ले। किन कारणों से पेंशन रुक सकती है? देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि किन कारण की वजह से आपकी पेंशन जो है रुक सकती है। भले इस महीने में पेंशन आ गई है, आने वाले वक्त में हो सकता है कि आपकी पेंशन ना आए। पहला कारण पात्रता समाप्त होना। अगर किसी लाभार्थी की पात्रता अब योजना के नियमों के अनुसार पूरी नहीं होती तो उसका नाम लाभार्थी सूची से हटाया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आप लोग जो है डॉक्यूमेंट्स को अपडेट नहीं कराते हैं तो आपके खाते में पेंशन नहीं आएगी। भले आपको 10 साल से पेंशन मिल रही थी मगर अब आपको जो है पेंशन नहीं मिलेगी। दूसरा कारण गलत जानकारी। अगर आवेदन या रिकॉर्ड में उम्र, नाम, पता या किसी अन्य ज़रूरी जानकारी में गलती पाई जाती है तो सत्यापन के दौरान भुगतान जो है प्रभावित हो सकता है। साफ साफ बता दिया गया है कि आवेदन या रिकॉर्ड में नेम कुछ और है, फादर नेम कुछ और है, पता कुछ और है, डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, तो आपके खाते में जो है पेंशन नहीं आएगी। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा डीपली समझा रहा हूँ। सब लोग ये बातें नहीं समझाएंगे। लोग वीडियो बनाते हैं, लगातार वीडियो बना रहे हैं मगर इम्पोर्टेंट बात नहीं बताते हैं। अब देखिए, आपके आधार कार्ड में नेम कुछ और है और जो आपने खाता खुलवाया है उसमें नेम कुछ और है, वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, वहाँ पर फादर नेम कुछ और है, तो फिर आपकी पेंशन कैसे आएगी? क्योंकि दोनों जगह अलग अलग जो है डॉक्यूमेंट जा चुका है, अलग अलग जो है नेम और फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है सही करा लीजिए। तीसरा कारण है लाभार्थी की मृत्यु के बाद रिकॉर्ड अपडेट ना होना। अगर किसी पेंशन लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी है और रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ तो सत्यापन के दौरान पेंशन बंद की जाएगी। साफ साफ इसमें बता दिया गया है। अगर आपके परिवार में जिनको पेंशन मिल रही थी अब उनकी मृत्यु हो गई है तो आपको करना क्या चाहिए कि उनके पेंशन को जो है फ़ौरन बंद करा देना चाहिए। सरकार तो बंद करेगी मगर हो सकता है कि सरकार 2 महीने 3 महीने के बाद बंद करे। सरकार को पूरा डेटा या आपका जो है पूरा डेटा सरकार के पास है, फिर आपसे सरकार जो है पेंशन ले लेगी, आपसे बकाया पेंशन सरकार मांगेगी। तो इसीलिए ऐसी गलती आप लोग ना करें। चौथा कारण डुप्लीकेट रिकॉर्ड। अगर एक व्यक्ति के नाम से एक से अधिक रिकॉर्ड या गलत तरीके से एक से ज़्यादा योजनाओं का लाभ पाया जाता है तो विभाग द्वारा जांच के बाद जो है पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। तो अगर आप जो है कि अलग अलग जो है योजनाओं का लाभ ले रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी पेंशन को बंद कर दिया जाए। पांचवा कारण ज़रूरी दस्तावेजों में गड़बड़ी। आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विधवा संबंधी दस्तावेज या अन्य रिकॉर्ड में नाम और दूसरी जानकारी सही नहीं है तो आपके पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। तो अगर आधार कार्ड में कुछ त्रुटि है, जन्म प्रमाण पत्र में कुछ त्रुटि है या फिर जो है दिव्यांगता प्रमाण पत्र में कुछ त्रुटि है, इस तरीके से विधवा जो है प्रमाण पत्र में कुछ त्रुटि है, तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी जो है ठीक करा लेना है। क्योंकि अगर आप ठीक नहीं कराएंगे तो आपकी पेंशन को जो है बंद कर दिया जाएगा। छठा कारण है बैंक खाते की समस्या। अगर बैंक अकाउंट बंद है, खाता नंबर गलत है या डीबीटी से जुड़ी समस्या है तो पेंशन का भुगतान अटक सकता है। साफ साफ इसमें बता दिया गया है कि आपको अपना खाता को भी ठीक रखना है। अगर आप अपने खाते को ठीक नहीं रखेंगे
तो आपको पेंशन कैसे मिलेगी? आपकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखिए, इसलिए बैंक जाकर भी अपनी जानकारी की पुष्टि कर लें। बैंक आपको जाना है और जाने के बाद जो है सभी जानकारी को आप लोगों को जो है सही कर लेना है। दिव्यांग पेंशन वालों के लिए ज़रूरी बात, अगर आप दिव्यांग पेंशन लेते हैं तो अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्थिति ज़रूर चेक कर लें। देखिए, अगर आप जो है कि दिव्यांग हैं और आप पेंशन ले रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग जो है दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो है दोबारा बनवा कर अपलोड कर दें, क्योंकि सरकार का कहना है कि पुराना वाला जो डॉक्यूमेंट अब नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो है लेटेस्ट वाला जो है डॉक्यूमेंट बनाकर जो है अपडेट कराएं। पेंशन बढ़ने की खबर कितनी सही? अब सबसे बड़ी यही अपडेट है कि पेंशन आप लोगों को कब जो है बढ़ती हुई दिखेगी, बढ़ती हुई मिलेगी। तो देखिए, जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जो सबसे बड़ी खुशखबरी की बात निकल कर आ रही है कि आने वाले वक्त में वन नेशन वन पेंशन के आधार पर आप लोगों को जो है 3500 रुपया मिलेगा। देश के किसी भी कोने में आप रहते हैं, देश के किसी भी जिला, किसी भी राज्य में आप रहते हैं, तो आपको पेंशन जो मिलेगी टोटल 3500 रुपया हर महीने मिलेगी। अगर आप बिहार के या झारखंड के, उत्तर प्रदेश के, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप रहते हैं तो आपको पेंशन जो है बढ़ी हुई मिलेगी। अब यहाँ पर आगे देखिए, कुछ राज्यों में राज्य सरकारें समय समय पर पेंशन राशि में बदलाव करती है, इसीलिए आपके राज्य में वास्तव में कितनी पेंशन मिल रही है इसकी जानकारी आधिकारिक पोर्टल या संबंधित विभाग से ज़रूर जांच ले। देखिए, अभी हो क्या रहा है कि राज्य सरकार जो है पेंशन को बढ़ाती जा रही है। जैसे कि आपने देखा था कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में भी पेंशन बढ़ी, क्योंकि पहले आपको नवंबर से पहले पेंशन कितनी मिलती थी? सिर्फ और सिर्फ जो है 400 रुपये मिलती थी। सरकार ने बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया। इसी तरीके से आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो पेंशन मिलती थी सिर्फ और सिर्फ जो है 1000 रुपया मिलती थी। अब वहाँ पर भी पेंशन बढ़कर जो है 1500 रुपया हो चुकी है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में सभी राज्य में पेंशन बढ़ेगी, मगर थोड़ा सा अभी प्रोसेस चल रहा है। और आपको पता है कि अभी जो भारत में जिस तरीके का मामला चल रहा है, कभी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चलता है, तो कभी जो है झारखंड में प्रोटेस्ट चलता है, और कितने दिनों से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। सभी की नज़रें जो है झारखंड प्रोटेस्ट पर अभी है। इससे पहले जो है जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर थी। तो अभी तो भारत का माहौल ही सही नहीं है। अभी सरकार जो है इतना बड़ा कदम कैसे उठाएगी? जब तक पूरे भारत में जो है शांति नहीं आएगी, जब तक पहले तरीके से जो है भारत का स्ट्रक्चर नहीं होगा, तब तक कैसे पेंशन मिलेगी, तब तक कैसे पेंशन बढ़ेगी। अब यहाँ पर आगे देखिए, जिनको EPS 95 के तहत जो है पेंशन मिल रही है, उनको लेकर भी लगातार लोग वीडियो बना रहे हैं कि 7500 प्लस DA जो है मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अभी तक कोई जो है ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो ऑफिशियल जानकारी आ जाए, बट अभी तक जो है कोई जानकारी नहीं आई है। तो इसीलिए अभी तो आप लोगों को फ़िलहाल में ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आप लोगों को जो है ज़्यादा जो है घबराना नहीं है। अब यहाँ पर आगे देखिए, अगस्त महीने में अलग अलग राज्यों में पेंशन भुगतान को लेकर अपडेट सामने आ रही है। उदाहरण के तौर पर बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को जो है जारी कर दिया गया है। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश की NTR भरोसा पेंशन योजना में भी जो है लाभार्थियों को भुगतान से संबंधित अपडेट जारी की गई है। मतलब ये कि अभी कुछ राज्यों में जो है पेंशन को जारी कर दिया गया है, मगर ज़्यादातर अभी पे जो है राज बाकी है। अब यहाँ पर आगे देखिए, अगर पेंशन नहीं आई तो ये 7 काम ज़रूर करें। देखिए, अगर आपको अभी तक पेंशन नहीं मिली है तो आपको 7 काम को ज़रूर करना है। देखिए, सबसे पहले करना क्या है कि अपना पेंशन स्टेटस को चेक करना सबसे पहला काम है। दूसरा काम, बैंक अकाउंट चालू है या नहीं, ये आपको जांचना है। तीसरा, आधार और बैंक खाते की लिंकिंग है या नहीं, ये चेक करना है। चौथा, DBT और NPCI मैपिंग से जुड़ी जानकारी सही है या नहीं, वो आपको देखना है।
पांचवा, पेंशन रिकॉर्ड में नाम, जन्म तिथि और दूसरी जानकारी सही है या नहीं ये देखना है। छठा, जरूरी प्रमाण पत्र अपडेट है या नहीं ये आपको देखना है। और सातवां जो आपको देखना है कि अगर ऑनलाइन स्टेटस में कोई समस्या दिखाई दे रही है तो अपने ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय या संबंधित पेंशन विभाग से जो है संपर्क जरूर करें। तो अगर आप लोग ये सारे के सारे काम कर लेंगे तो आपकी पेंशन जो है किसी भी हालत में नहीं रुकेगी, आपके पेंशन को जारी कर दिया जाएगा। यह सबसे बड़ी अपडेट है, ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है। तो जितने भी पेंशन धारक हैं जल्दी से जल्दी जो है सभी काम कर ले ताकि आपके खाते में जो है पेंशन को डाल दिया जाएगा।